हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 और इसमें हम लोग जो है सो इसको 3, 4, 5 तक कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमारा 3 नंबर है कि निम्नलिखित को पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। यानी पी बटा क्यू हमारा एक पूर्णांक के रूप में रहेगा और हमारा क्यू का जो मान आएगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि निम्नलिखित को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है। ठीक, तो इसको हम लोगों को पहले दर्शाना है कि ये हमारा एक्स के रूप में कैसे हमारा पी बटा क्यू के रूप में है। ठीक, सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं कि एक संख्या, माना संख्या जो है सो इक्वल टू एक्स, यानी एक्स के बराबर हम लोग इतना को मान लेते हैं 0.6। और उसके ऊपर रैंकड़ी का मतलब होता है कि 6 ये हमारा चलते रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 भी मान लेते हैं इसको। ठीक, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए रैंकड़ी एक अंक के बाद है ना, यहाँ पे देखिए रैंकड़ी एक अंक के ऊपर है तो हम 10 से गुना करेंगे। अगर रैंकड़ी यहाँ पे 2 अंक पर रहता तो हम लोग फिर से 100 से गुना करते। अगर यदि 3 अंक पर रहता तो हम लोग 1000 से गुना करते। ठीक, तो यहाँ पे रैंकड़ी एक अंक पे है तो हम लोग यहाँ पे 10 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ, रैंकड़ी एक अंक के ऊपर है तो हम लोग 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करने पर तो चलिए दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं, इधर और इधर दोनों तरफ। तो जब 10 को x से गुना करेंगे तो ये 10x बना देगा, और 0.66 को हम लोग जब गुना करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा। तो चलिए थोड़ा रफ में हम लोग इसको डिटेल से गुना करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग 0.6 को 10 से गुना करते हैं। ठीक, जैसे ही गुना करेंगे तो 10 छक्के 60 हो जाएगा। और देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है तो इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा 6 बन गया। टोटल ये हमारा 6 बन गया। और उसके बाद यहाँ पे ये 6 हमारा चलते रहेगा, तो यहाँ पे भी हम लोग ये 6 चलते रहेगा। ठीक, इसका मान है यहाँ पे हमारा ये जो 0.6 था, इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से था, तो हम लोगों ने सिर्फ एक 6 को मान के गुना किए। तो और क्या, ये जो 6 है हमारा आते रहेगा तो इसके साथ भी हमारा साथ ही में रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि पहला इक्वेशन में से हम लोग यहाँ पे दूसरा इक्वेशन में से पहला को माइनस करेंगे। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन, दूसरा समीकरण, और ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। और जब भी इस तरीके से हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको हम लोग एक साथ में माइनस करते हैं, और जो हमारा राइट हैंड साइड है इसको हम लोग एक साथ माइनस करते हैं। तो जब इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 10x और माइनस का x बनेगा, और इसको जब इससे माइनस करेंगे तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल से माइनस करते हैं। ठीक, तो पहले हमारा है 6.66, ऐसे करके हमारा है 6.666 चलते चलेगा। और उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में है हमारा 0.666 ऐसे करके। ठीक, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये तो 0 0 0 बन जाएगा, लेकिन 6 में से 0 जाएगा तो ये 6 बना देगा, यानी टोटल जो ये वैल्यू हमारा समीकरण का आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो इधर हम लोग यहाँ पे माइनस करने के बाद हम लोगों को 6 आ गया। ठीक, अब 10x में से एक x घटेगा तो ये 9x बन जाएगा बराबर का 6, और इस x का यहाँ पे रखेंगे और ये गुना में है तो उधर जाएगा भाग में चला जाएगा। तो x का जो मान आ गया वो 6 बटा का 9 आ गया। ठीक, अब इसको हम लोग 3 से कटा सकते हैं, 2 से, और 3 या 9, तो x बराबर जो हमारा वैल्यू बन जाएगा वो 2/3 बन जाएगा। इसको हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं, एक शॉर्टकट मेथड से। देखिए जहाँ जैसे हम लोग यहाँ पे रफ पर आते हैं वहीं पे हम लोग इसको शॉर्टकट से बनाते हैं। जैसे हमारा संख्या में 0.6 था, तो देखिए रैंकड़ी एक अंक के ऊपर था ना, तो हम लोग यहाँ पे देखिए इस रैंकड़ी के लिए हम लोग यहाँ पे बट्टा में 9 लगाते हैं। ये पॉइंट को उड़ा देंगे और यहाँ पे 6 रहने देंगे, और यहाँ पे रैंकड़ी की यहाँ पे हमेशा 9 को यहाँ पे बिठा देते हैं डायरेक्टली, 3 से 2 बार में और 3 बार में। इस तरीके से हम लोगों को भी आंसर आ सकता है, आएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 0.47 और 7 के ऊपर रैंकड़ी है, यानी बार लगा हुआ है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे भी रैंकड़ी हमारा क्या है, एक अंक के पर, तो हम लोग यहाँ पे फिर से कितना से 10 से गुना करेंगे। 2 अंक रहता है तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। सबसे पहले इस संख्या को मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर x। ठीक, अब x जो है सो इसको बराबर हम लोग कर देंगे 0.47, और इस बार का मतलब होता है कि साथ साथ हमारा बढ़ते चलेगा। ठीक,
अब देखिए रैंकड़िक हमारा यहाँ पे देखिए एक अंक के ऊपर हमारा रैंकड़िक या बार हमारा एक जगह पर लगा हुआ है, तो एक अंक पर लगा हुआ है तो 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे फिर से दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10 को x से गुना करेंगे तो ये 10x बन जाएगा, और जब 10 को इससे गुना करेंगे तो चलिए हम लोग इसको फिर से रफ में गुना करते हैं। ऐसे तो हम लोगों को पता है कि 0.47 को जब गुना करेंगे 10 से तो हमारा क्या यानी 4.7 बन जाएगा। चलिए यहाँ पे गुना करते हैं। जैसे हमारा 0.47 है और 10 से इसको हम लोग गुना करने जा रहे हैं तो 47×470 हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक, यहाँ से जब काउंट कीजिएगा तो ये 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो इस जगह पे हम लोग पे भी 2 पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा यहाँ जो बन जाएगा ये 4.7, और ये जो 7 है ये तो चलते रहेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे फिर से इसको इससे माइनस करते हैं। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया था और ये हमारा समीकरण 2 हो गया था। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, समीकरण 2 में से 1 को माइनस करते हैं। जब 10 में x में से x जाएगा तो ये 9x बन जाएगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो चलिए इसको भी हम लोग फिर यहाँ पे रफ में आके डिटेल से माइनस करते हैं। 4.77 हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट में था 0.477। ठीक, ये 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और ये 4.3 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ठीक, यहाँ पे 4.3 लगा देंगे। अब देखिए x बराबर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो 4.3, और ये 9 जो है सो उधर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इस पॉइंट को हम लोग उड़ा देते हैं। जैसे ही पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए कितना है, यहाँ पे 4.3, यहाँ पे 0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद हमारा एक 0 आएगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक, तो x बराबर जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 43/90। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 3 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे देखिए तीनों के ऊपर रैंकड़ी लगा हुआ है। 3 अंक में हम लोग कितना से गुना करेंगे तो ये हमारा 1000 से गुना हो जाएगा। ठीक, 3 यानी 3 जीरो के साथ से हम लोग एक के साथ रख के गुना करेंगे। एक अंक था तो हमारा 10 से, 2 अंक रहता तो हम लोग 100 से, अगर यदि 3 अंक है तो हमारा कितना 1000 से गुना होगा। तो हम सबसे पहले मानेंगे माना संख्या बराबर, ये जो संख्या है इसको x मान लेते हैं। अब x के बराबर इसको हम लोग कर लेते हैं 0.01, इसका रैंकड़ी का मतलब है 001, ऐसे करके यहाँ पे बढ़ते चलेगा। अब देखिए यहाँ रैंकड़ी 3 अंक पर है तो हम लोग 3 जीरो के साथ 1 के गुना करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 3 अंक 3 जीरो रख के और एक कितना बन गया हमारा 1000, इसलिए यहाँ पे हम लोग 1000 से गुना करेंगे। तो दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, चलिए अब दोनों तरफ हम लोग 1000 से गुना करेंगे, तो जब 1000 को x से गुना करेंगे तो ये 1000x बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0। ठीक, अब इसको जब 1000 को इतना से गुना करेंगे, जैसे 1000 है और गुना में यहाँ पे 001 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखिए ये टोटली तो 1000 हो गया, यहाँ पे 0.001 था और 3 अंक के बाद पॉइंट आया तो यहाँ पे भी 3 अंक के बाद पॉइंट, यानी टोटल हमारा जो गुना हो के वो कितना आ जाएगा, तो 1.00 करके ऐसे आएगा। तो जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो ये 1.00, उसके बाद 1 आएगा, फिर से 001, 001 ऐसे करके हमारा आते चलेगा। चलिए ये हमारा समीकरण 2 हो गया और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब फिर से हम लोग माइनस करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को माइनस करेंगे। अब 2 में से 1 को जब 1000 में से 1 x घटाएंगे तो 1000x है, उसमें से 1 x घटेगा तो यहाँ पे 999x बन जाएगा। और इसको हम लोग जब इससे माइनस करेंगे तो देखिए पहले हमारा 1.001 है, 1.001 हम लोगों ने लिख रखा है, उसके बाद यहाँ पे है 0.001, 0.001। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये से 0, ये तो हमारा 0, ये भी 0, और यहाँ पे 1 में से 0 जाएगा तो ये 1 बच जाएगा। तो टोटल हमारा यहाँ पे कितना आ गया, तो 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे x को यहाँ पे रहने देते हैं और ये इसके साथ गुना में है तो उधर जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा, बट्टा में, यानी x का जो मान आ जाएगा 1/999। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 4 नंबर पर आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में है कि क्या 0.999 ऐसे करके हमारा बढ़ते जा रहा है, यानी इसके ऊपर बार लगा दें 9 के ऊपर, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे भी बार लगा सकते हैं और इसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक, और इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, यानी इसको हम लोगों को फिर से वही दर्शाना है जैसे हम लोगों ने वहाँ पे दर्शाया था। ठीक, तो सबसे पहले इसको संख्या मान लेते हैं कि माना संख्या
बराबर x। ठीक, अब x जो आ जाएगा हमारा 0.9, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे रैंकड़ी लगा सकते हैं। ठीक, अब इस रैंकड़ी को हम लोग यहाँ पे चलाते रहेंगे, तो इसको हम लोग फिर से समीकरण सबसे पहले 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए रैंकड़ी हमारा एक अंक के ऊपर है, तो हम लोग 10 से गुना करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो 10 को x से गुना करेंगे, ये 10x बन जाएगा। और जब 10 इससे गुना करेंगे तो एक अंक 9 जो है सो हमारा आगे आ जाएगा, यानी 9.99 ये हमारा बन जाएगा। ठीक, इस समीकरण हमारा 2 हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही माइनस जो करते आ रहे हैं वही माइनस करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, समीकरण 2 माइनस का 1, तो हमारा बन जाएगा 10x में से 1x घटेगा तो 10x माइनस एक्स, और इसको हम लोग घटाएंगे तो 9.99 ऐसे करके चलते रहेगा माइनस, और हम लोग यहाँ पे 0.999 इसको माइनस कर देंगे। ठीक, ये भी हमारा चलते रहेगा। 10x में से 1x चला जाएगा तो ये 9x बन जाएगा, और जब इसको इससे माइनस करेंगे तो देखिए इधर से देखते चलिए 9 और 9 कट के हमारा जब घटेगा तो 0, यहाँ से भी 9 बन के 0 हो जाएगा, 9 ये भी 0, लेकिन 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 9 बचेगा। अब ये 9 से 9 कट जाएगा तो x का जो मान आ जाएगा हमारा 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच कीजिए। सबसे पहले हम लोगों को इसका दशमलव प्रसार करना है। ठीक, और देखना है कि कहाँ से फिर से हमारा संख्याएं जो है सो रिपीट हो रहा है, वो कितने बार के बाद, कितने टाइम्स के बाद वो हमारा रिपीट हो रहा है। तो चलिए हम लोग 17 को जो है सो 17 से 1 को हम लोग यहाँ पे भाग देते हैं। ठीक, पॉइंट है तो एक 0 आ जाएगा। उसके बाद ये भी नहीं कट रहा है तो यहाँ पे फिर से एक 0 और यहाँ पे भी 0। अब ये 5 बार में कट जाएगा, 17 × 5 = 85 आ गया, यहाँ पे 15। उसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पे एक 0 आएगा, इसको हम लोग जब देंगे तो कितना बार में, 7 बार में हमारा 1 7 49, यानी 17 17 7 19 17 18 36 17 9 53, 8 बार में लेंगे तो ये 136 आएगा, ये हमारा 14। उसके बाद पॉइंट है तो फिर एक 0 लगाएंगे, फिर से हमारा ये 9 बार में 136, सॉरी फिर से हमारा 8 बार में जाएगा, 136 जाएगा। तो अब की बार हमारा यहाँ पे 4 शेषफल बच जाएगा। पॉइंट है तो एक 0 आएगा। 17 से 2 बार में 34, उसके बाद यहाँ पे शेषफल 6। 17 से पॉइंट है तो एक फिर 0 आएगा, तो यहाँ पे 3 बार में 51 आ गया। 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। पॉइंट है तो फिर से एक 0 लाएंगे तो 17 से यहाँ पे 5 बार में 85 आ जाएगा, और यहाँ पे शेषफल हमारा फिर से 15 बच जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए ये हमारा 5 बचेगा। पॉइंट है तो फिर से एक 0 आएगा, तो 17 से ये 2 बार में अभी जाएगा तो 34 हो जाएगा। यहाँ पे 16 शेषफल। ठीक, उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए पॉइंट है तो एक 0 और आएगा, तो यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग करेंगे तो 17 8 बार में जो हमारा आ जाएगा 17 9 17 8 17 9 53, 9 बार में हमारा 153 आएगा। यहाँ पे शेषफल 7 बच गया। ठीक, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा भर गया 7 आ गया। तो पॉइंट है तो हमारा फिर से एक 0 आएगा, तो 17 से हमारा फिर से 4 बार में जाएगा तो 68 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शेषफल 2, पॉइंट है तो हमारा फिर से एक 0 आएगा, तो एक बार में हमारा 17 आएगा। तो देखिए 20 में 17 हमारा गया, यहाँ पे 3। पॉइंट है तो फिर से एक 0 लाएंगे, तो यहाँ पे 17 से एक बार में 13। जब तक हमारा फिर से कोई संख्या जो रिपीट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोगों को भाग करते रहना है। ठीक, अब जो है तो पॉइंट है तो एक 0 फिर से आएगा। 17 से हमारा ये फिर कितना बार में, 7 बार में 119 आ जाएगा, और ये 11। पॉइंट है तो फिर से एक 0 आएगा, तो 17 से 6 बार में 102 आ जाएगा, ये कितना 8 आ गया। पॉइंट है तो फिर से एक 0 आएगा, और ये हमारा 4 बार में 68 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा 12 आ गया। पॉइंट है तो एक 0 7 बार में हमारा, चलिए उसके बाद यहाँ पे 7 बार में हमारा 119 आ जाएगा। अब जो हमारा शेषफल है वो हमारा फिर से 1 आ चुका है। ठीक, हम लोग पहले से हम लोग 1 का यहाँ पे 17 का 1 से भाग लगा रहे थे, 17 से हम लोग 1 का भाग लगा रहे थे, और फिर से हमारा ये रिपीट हो रहा है। ठीक, फिर से हमारा 1 जो है सो आ रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे भागफल में क्या है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। चलिए भागफल के बाद हमारे यहाँ पे भागफल में जो लिखा हुआ है
क्या है कि 0.05 है, उसके बाद 8 है, 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, यानी इसके बाद हमारा संख्या फिर से वही आने वाला है। ठीक, तो इसके ऊपर हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेंकड़ी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो संख्या आएगा, अगला 0 आएगा, फिर से 5 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बढ़ते फिर से वही हमारा संख्या रिपीट होते चले जाएगा। ठीक, चलिए, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ज़रूर उसको भी पार्ट 3 को भी आप लोग बहुत उसमें भी देखिएगा, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।